PNY पिंक में हमारी खवातीन को फीमेल्स को एम्पावर करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। अपनी एक स्टोरी जो जर्नी आपने स्टार्ट की और उस जर्नी में मैं पूछना चाहूँगी क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर की कि यार आई मस्ट गो फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप और मुझे अपने आप का एक नाम बनाना है, जो कि माशाल्लाह आपने बनाया भी है। देखें आप जब भी एज अ स्टूडेंट होते हैं तो मेरी आई वॉज अ वेरी स्टूडियस पर्सन और मेरा हमेशा ये होता था कि मैं एक्सेल करूँ। ठीक है, अगर मैंने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है तो आई शुड विन। ठीक है, तो एक परफेक्शनिस्ट थोड़ा सा होता था। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोफा मलिक एंड वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स का एक टारगेट है कि हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन कर सके। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और मैं स्पेशली अपनी गेस्ट की भी बात करूं, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और आप आई मस्ट से कि सबसे ज़बरदस्त काम करना, स्पेशली अपने आप को इंडिपेंडेंट लेकर चलना है और स्पेशली ख़वातीन के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को प्रोफेशनली और पर्सनली लेकर चलना, दैट अ क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क। तो आज हम ऐसी ही एक लेडी से बात करेंगे उनके एम्पावरमेंट के हवाले से और स्पेशली मैं बात करूंगी उनकी स्टोरी की, उनकी एफर्ट्स की, किस तरह से उन्होंने अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ एक मैं कहूँगी फर्स्ट स्टेप लिया और माशाल्लाह शी इज़ डूइंग वेरी वेल। और हमारे साथ मौजूद हैं सायरा रिजवान, CEO ऑफ सायराज अटायर, जो कि आप लोग देखते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सायरा, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा सायरा, आपका जो अटायर है वो एक मैं कहती हूँ वेरी नाइस, ठीक है, स्पेशली ख़वातीन के लिए हमारा ये सेशन मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा PNY पिंक में हमारी ख़वातीन को फीमेल्स को एम्पावर करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो इसी पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है सायरा कि अपनी एक स्टोरी जो जर्नी आपने स्टार्ट की और उस जर्नी में मैं पूछना चाहूँगी क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर की कि यार आई मस्ट गो फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप और मुझे अपने आप का एक नाम बनाना है, जो कि माशाल्लाह आपने बनाया भी है। तो सबसे पहले तो मुझे ये अपनी स्टार्टअप की जो जर्नी थी उसका बताएं। अच्छा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम माई चाइल्डहुड। मतलब देखें आप जब भी एज अ स्टूडेंट होते हैं तो मेरी आई वॉज अ वेरी स्टूडियस पर्सन और मेरा हमेशा ये होता था कि मैं एक्सेल करूँ। ठीक है, अगर मैंने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है तो आई शुड विन। ठीक है, तो एक परफेक्शनिस्ट थोड़ा सा होता था कि अगर मैंने कोई कंपटीशन लिया तो एक अगर ना भी आए लेकिन आपकी के अंदर डिज़ायर होनी चाहिए। ठीक है, कि आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट। ठीक है, आपने जिस चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, आप जो ट्राई कर रहे हो उसमें अपनी फुल आपने एफर्ट लगानी है। ठीक है, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वो काम में कामयाब ना हो। ठीक है, तो लेकिन जब आप खुद ही डबल माइंडेड होंगे, यू आर नॉट पुटिंग इन योर 100%, तो फिर आप जो है ना वो उस काम में डाउटफुल रहते हैं। लेकिन मेरा हमेशा ये होता था कि मतलब इट्स नॉट जस्ट कमिंग फर्स्ट, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी आपकी पोजीशन मेरी मुझे होता था कि ज़रूर आए जिसमें मैं पार्टिसिपेट करी। तो वेदर इट वाज स्टडीज़, वेदर इट वाज एनी पेंटिंग कॉम्पिटिशन, इट वाज एनी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। तो ये एक मेरे अंदर मोटिवेशन थी बिकॉज मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो हमें बताया ही शुरू से ये जाता था कि आपने पढ़ना है और आपने कुछ करना है, बिकॉज वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ बैकअप फ्रॉम द पेरेंट्स। ठीक है, तो आपको ज़ाहिर है इमोशनल सपोर्ट वही देते हैं और यही मोटिवेशन मेरे ख्याल में होनी भी चाहिए पेरेंट्स की, और जो मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे दी कि पढ़ाई तालीम एक जेवर है। ठीक है, हम आपको वो ही दे सकते हैं और वो ही देंगे जिससे आपने आगे फर्दर इंडिपेंडेंट बनना है। और मतलब एक ये जो लाइट थी ना, ये पेरेंट्स नहीं दिखाई थी कि आपने एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनना है। यू हैव टू यू नो कार्व अ नीश फॉर योरसेल्फ इन द सोसाइटी, आपने अपना नाम बनाना है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे मेरे पेरेंट्स शुरू से। और फिर हम लोगों ने भी अपनी 100% दिया हर काम में। फिर उसके बाद मैंने जस्ट स्टडीज़ में गोल्ड मेडल लिया फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स। फिर उसके बाद वेयर एवर आई अप्लाइड फॉर जॉब मुझे माशाल्लाह से मिलती रही। ठीक है, क्योंकि मैंने ये बता नहीं रहा, मेरा होता था कि मैं जो भी काम करूँ वो परफेक्शन से करूँ। वेदर इट वाज टीचिंग, आई हैव टॉट फॉर ऑलमोस्ट 10 years इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। पब्लिक स्पीकिंग पढ़ाया, MBA को पढ़ाया मैंने, कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाए।
फिर उसके बाद जो है मैंने नेवी ज्वाइन कर ली। और पहले भी मेरा एक पैशन था, क्योंकि हमारी फैमिली का थोड़ी सी जो है ना, मतलब आप कह सकते हैं डाइवर्ट है फैमिली टुवर्ड्स फोर्सेस। काफ़ी लोग भी हैं फोर्सेस में, तो आई वॉज द फर्स्ट फीमेल फ्रॉम माई फैमिली टू गेट इन टू पाकिस्तान नेवी, एंड देयर आई सर्व फॉर 5 years। और फिर उसके बाद मैंने रिज़ाइन खुद कर दिया था, क्योंकि ज़ाहिर है अब बच्चे हो गए थे और मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, तो हम लोग की पोस्टिंग्स मैच नहीं कर रही थी। तो ये एक डायलेमा होता ही है पाकिस्तानी वुमेन का, कि आप जो कुछ करना चाहते हैं उसमें आपकी लिमिटेशंस, देयर इज अ सीलिंग, ठीक है। तो जो फील्ड मैंने की, मैंने अपना उसमें 100% दिया, लेकिन फिर जब एक फैमिली कमिटमेंट आ जाती है तब आप इमोशनल भी होते हैं थोड़े से, ठीक है, एट दैट टाइम। तो मुझे वरना PhD की का भी HSC की स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन वो भी मैंने थोड़ा सा नहीं की, क्योंकि वो भी फैमिली की वजह से। मैंने कहा कि नहीं, मैं आई वांट टू स्पेंड माय टाइम विद फैमिली एंड किड्स। तो फिर मैंने ऐसा प्रोफेशन चूज़ किया कि मैं घर पे भी रहूं और मैं अपनी फैमिली को भी देखूं और मैं काम भी करूं और मैं अपने लिए हार्ड वर्क करूं, क्योंकि मैं किसी भी जगह जाती थी ना, एक जो सीलिंग होती है कि आप इससे ज़्यादा काम आगे नहीं कर सकते या नहीं जा सकते। तो मुझे लगता था कि मुझे एक ना फीलिंग होती थी कि I am compressed. Yes. I want to do more. Exactly. If I am investing more of my time, I want name for myself. Exactly. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी दूसरी की गलती की वजह से मुझे ब्लेम ना किया जाए या इस तरह, तो मेरा अपना शुरू से मोटिवेशन एक थी कि जितना मैं कर रही हूँ मुझे कहीं ऐसा सेक्टर में इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिले, सो आई वांट टू डू माई ओन वर्क। तो फिर वो जो एंटरप्रेन्योर की एक मुझे आया कि स्टार्ट, आई शुड इन्वेस्ट समथिंग, आई शुड वर्क फॉर माई ओन नेम। तो फिर मैंने इसमें ड्रेसिंग में थोड़ा सा स्टार्ट किया काम जी। हालांकि जो पीछे बैकग्राउंड आ रहा था दैट वाज क्वाइट डिफरेंट, लेकिन हाँ, दैट वाज एजुकेशनल बैकग्राउंड। पहले टीचिंग से देन आई केम टू फोर्सेस। वहाँ पे आप कहते हैं हर तरह की परेड भी की मैंने, राइफल उठा के परेड करना, एजुकेशन उसमें भी था, टीचिंग क्योंकि मैं उसमें थी। तो हम लोग ब्रदरली कंट्रीज के ऑफिसर्स होते हैं, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, डिफरेंट, उनको मैं इंग्लिश पढ़ाती थी। कंप्यूटर लैब मेरे पास थी, तो वो भी हम काम करते थे और स्पीचेस वगैरह लिखना। ये एक प्रोफेशन ऐसा था जिसमें आप अपने आइडियाज को, अपने आप को एक ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हो, और मेरा ख्याल है यू कम फ्रॉम योर कंफर्ट जोन इनटू चैलेंजिंग जोन। एग्जैक्टली क्योंकि इट्स नॉट अ इजी टास्क, यू हैव टू मेंटेन ऑल दीस थिंग्स एट अ टाइम। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आप एक जॉब से जब दूसरी जॉब की तरफ स्विच करते हैं तो यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से कर रहे होते हैं, और आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं डेफिनेटली आप उनको लेकर चलते हैं। वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है एडमिनिस्ट्रेशन में, ह्यूमन रिसोर्स में, जो भी मैंने सीखा, टीचिंग में सीखा, मैंने नेवी में जो सीखा, सब ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। लेकिन व्हेन यू आर इनटू डिफरेंट फील्ड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, और जब तक आपके खुद अंदर से एक अर्ज नहीं होगी ना सीखने की और करने की और 100% परफेक्शन अचीव करने की, तो फिर आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको डे एंड नाइट एक करना पड़ता है, ठीक है। और अलॉन्ग विद फैमिली, कि आपके उस वक्त छोटे बच्चे भी हैं तो उनको भी टाइम देना है, फैमिली को भी टाइम देना है, और फिर अपने काम को भी टाइम देना है। अच्छा सायरा, इसमें यही बात है कि जब आपने ये अपना एक नया स्टार्टअप सायरास अटायर के नाम से अपना स्टार्ट किया, तो व्हाट डू यू फेस, कि क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिले? जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास थोड़ा सा ही कैपिटल था। जब मैंने नेवी से रिटायरमेंट ली थी तो मुझे कुछ रिटायरमेंट के जो पैसे मिलते उससे मैंने स्टार्ट किया था। और घर में मैंने सिर्फ एक टेलर रखा, क्योंकि बाहर वाले पहले तो बल्कि शुरू में मैं बाहर के टेलर से सिलवाती थी, लेकिन बाहर का टेलर इतना टाइम ले लेता था। और फिर हम लोग मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स पे मैं स्टॉक करती थी, तो अगर आप लेट पहुंचाएं ड्रेसेस तो मतलब वो के रेंट ज़ाया हो रहा होता था। तो हमें जल्दी आपके 15 ड्रेसेस रखे, उनमें से 10 सेल हो गए, तो मुझे 10 दोबारा उसको वो करवाने पड़ते थे, ठीक है। और इसमें इसके अलावा ये नहीं है कि आपको हमेशा मुझे थ्रू आउट सक्सेस से मिला है, बहुत सारे डाउनफॉल्स आते हैं। आप जो है ना इतने टेंशन में, स्ट्रेस में होते हैं कि मैं अभी रेंट अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं अगला महीना कैसे गुजारूंगी, ठीक है। हमेशा यही एक चैलेंज होता था। और हम अपनी प्राइसेस थोड़ी मिनिमम रखते थे कि भाई हमारी सेल ज़्यादा हो जाए, ताकि हम क्वालिटी अच्छी दें और प्राइस हम मिनिमम रखें, ताकि हमारा सेल हो, एक सर्कल में चीज़ रहे, हम काम करते रहें, आगे भी कारीगर को भी काम मिले। तो एक ये बात। और उसके अलावा जो मैंने एक नोट किया है कि
कि जब आप शुरू करते हैं तो आपको सब काम खुद ही करना पड़ता है. यू आर वन मैन आर्मी. तो फॉर दैट आई वाज द डिजाइनर, आई वाज द परचेजर फॉर द फैब्रिक, ठीक है, आई वाज द अकाउंटेंट, ठीक है, एंड आप जो भी आप चीज़ कह सकते हैं कि हर चीज़ आप खुद ही कर रहे हो. यू आर मार्केटिंग फॉर योर सेल्फ ऑल्सो. आपके जो भी फेसबुक पेज होते हैं वो भी आप खुद ही मेंटेन कर रहे होते हो, ठीक है, आप डिज़ाइनिंग भी खुद कर रहे होते हो, स्केचिंग भी खुद, कलर कॉम्बिनेशंस, मार्केट में धक्के खाना, होलसेल मार्केट में सेलेक्ट करना, टेलर को समझाना. अपार्ट फ्रॉम जो मैंने एक काम सिर्फ सिलाई नहीं की, सिलाई टेलर ने की, हाँ सिलाई टेलर ने की, उसके अलावा मैंने मार्केटिंग भी खुद करनी है, ठीक है, फैब्रिक चूज़ करना है, इवन स्टोन्स चूज़ करने हैं खुद ही जाके कि ये चीज़ लगानी, इसमें नीटी ग्रीटी में. तो लोग समझते हैं कि शायद हम पहले से डिज़ाइनर बनेंगे, हमारा एक ऑफिस होगा, इसीलिए मैंने आपका बैकग्राउंड पूछा है, इसीलिए ताकि हमारे ऑडियंस को पता चल सके. अच्छा, इसमें एक और चीज़, माशाल्लाह अब आपकी एक प्रॉपर टीम है, आपका एक प्रॉपर अटायर है. अब वहाँ पे बात आ जाती है, जब आपने खुद सारी चीज़ें की हो ना, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं यार मेरी टीम भी ज़रा अच्छे तरीके से काम करे ताकि हमारी जो एक गोल है हम उसको फुलफिल कर सके. तो यहाँ पे टीम को मैनेज करना कैसे मैनेज होता है, और क्या क्या उसमें भी तो ऑब्वियसली चैलेंजेस आते हैं, लेकिन यू हैव टू मेंटेन योर टीम. तो टीम बिल्डिंग कितना ज़रूरी है किसी भी बिजनेस को सस्टेन लेकर चलने? टीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो यही बात है कि आप एक लेवल तक जब आप स्टार्टअप होते हैं आप वो सारा काम खुद कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे आप एक्सपैंड करते हो तो यू हैव टू हैव अ टीम, ठीक है, और उसको आपने चलाना होता है. बहुत स्ट्रेसफुल काम होता है क्योंकि जो आप डिमांड कर रहे होते हैं वो हो नहीं हो सकता कि वो उसकी भी आइडियोलॉजी हो. वो जो आपके मास्टर्स हैं या आपके काम करने वाले हैं वो लाइटली लेते हैं चीज़ों को, लेकिन बिकॉज आप इतने इन्वेस्टेड होते हैं, यू वांट 100% परफेक्शन, तो क्लैशेस भी आते रहते हैं. लेकिन टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उसके साथ, बिकॉज अब जैसे जैसे एक्सपेंशन होती है आप सारा काम खुद नहीं कर सकते. नाउ आई हैव अ टीम ऑफ सोशल मीडिया ऑल्सो, ह्यूमन रिसोर्स का भी है, क्वालिटी की है. अब क्योंकि बिकॉज 100 ड्रेसेस बन रहे हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर वन डिज़ाइन, तो मैं अब रैंडम चेक करती हूँ उसमें से, ठीक है, सैम्पल मैं खुद बनवाती हूँ, सामने सैम्पल बन जाता है, उसके बाद प्रोडक्शन में चीज़ चली जाती है तो वो 100-500 पीस बन गए, तो आई कैन नॉट डू दैट, आई डोंट हैव द टाइम फॉर डूइंग दैट. तो उसके लिए फिर मेरे पास एक टीम है क्वालिटी की जो चेकिंग करती है, फिर जो ऑर्डर्स डिस्पैच करते हैं, ऑब्वियसली तो उनको लेकर साथ चलना पड़ता है. कंजीनियल एनवायरनमेंट होना चाहिए आपका. डांट टपट तो हर काम में चलती रहती है, डांट के बगैर तो हमारी पाकिस्तानी अवाम ऐसी है, बिकॉज वो एक मेरा ये होता है कि बिकॉज आई वांट टू गिव कस्टमर सर्विस, ठीक है, जो मुझे लगता है मैंने थोड़ा बहुत नाम बनाया है वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कस्टमर सर्विस, बिकॉज वी प्रोवाइड, हम एक्सचेंजेस प्रोवाइड करते हैं, हम उनके एक्सेल अगर ऑर्डर आउट ऑफ द वे जाके कलर कस्टमाइजेशन भी करते हैं, ठीक है, और कोई भी डिफेक्ट आ जाए तो वो भी करते हैं. तो हाँ, और फिर डेडलाइंस मीट करते हैं. जैसे मैं ये कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैंने अगर एक बंदे को महीने का टाइम दिया है, बल्कि खैर महीने का तो होता भी नहीं है क्योंकि हमारे ड्रेसेस में जो ऑनलाइन डिलीवरीज है वो भी 3 to 5 days मैक्सिमम, और वो आपको 3 दिन में मिल जाती है, अनलेस के कोई बहुत फार ऑफ एरियाज हो. तो ये भी ऑनलाइन मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि मैं जब खुद ऑनलाइन कोई ऑर्डर करती हूँ मुझे वो 20-15 दिन बाद मिल रहे होते हैं, और समटाइम्स कलर नहीं मिलता वैसा या कुछ. लेकिन हमने ये एक कोरोना के बाद एक ट्रस्ट डेवलप किया है कस्टमर्स में अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग, एंड वी गिव देम अ लॉट ऑफ सर्विसेज. तो वो मेंटेन करने के लिए, डेडलाइंस मीट करने के लिए टीम को बहुत पुश करना पड़ता है कि आई वांट दिस थिंग टू बी डन as early as possible. मेरा ख्याल है that's a quite difficult, लेकिन वही बात है कि जब आप एक प्रोसेस से प्रॉपरली गुजरते हैं तो यू विल सी कि उसके पीछे की मेहनत क्या है, तो आपको फिर वो मेहनत कुछ नहीं लगती, वो सक्सेस नज़र आती है. इट वॉज रियली, मैं कहूँगी, वेरी हेल्पफुल टू मी, फॉर मी एंड माई ऑडियंस एज वेल. तो थैंक यू सो मच वंस अगेन सायरा फॉर कमिंग. और मेरा ख्याल है जो आपने इतनी ज़बरदस्त हमारे ऑडियंस के साथ और हमारे लिए एक बड़ा ज़बरदस्त ये सेशन कंडक्ट करवाया. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. इंशाल्लाह विल बैक विद अ न्यू पॉडकास्ट. हमें इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.